रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। दैवी चेहरों की चमक नूरानी, दैवी चेहरों की चमक नूरानी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी, प्रेम से भरे हैं हर एक प्राणी। रस भरे फल रुत सदा बहारी है, ओ रस भरे फल रुत सदा बहारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक सुनहरे भविष्य का आह्वान करें। वर्तमान परिदृश्य में मानवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है और प्रकृति व्यथित होकर महापरिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे समय में सभी हर तरफ से निराश होकर एक परमात्मा से ही चमत्कार की आस लगाए बैठे हैं और एक बेहतर समय की मंगल कामना कर रहे हैं। ये समय है बड़े परिवर्तन का, ये समय है युग परिवर्तन का, नए विश्व के नवनिर्माण का और नई दुनिया के आह्वान का भी। एक ऐसा संसार जहां न कोई दुख होगा और न कोई रोग, न कोई चिंता होगी और न कोई भय, जहां सभी में सद्भावना होगी, परस्पर प्रेम होगा, सभी जीव जंतु प्राणी एवं प्रकृति में भी समरसता होगी, जहां हर मनुष्यात्मा आदि देव श्री कृष्ण के समान ही अपने संपूर्ण रूप में संपन्न, 16 कला संपूर्ण अहिंसक होगी। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, देखो जमुना के कंठे पर बुलाए। झूम झूम मचल मचल, घर घर से निकल निकल, सबके मन को लुभाए। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, देखो जमुना के कंठे पर बुलाए। देखो जमुना के कंठे पर बुलाए। जिसका उल्लेख प्राय सभी धर्म ग्रंथों में सतयुग, बैकुंठ, जन्नत, बहिष्ठ, पैराडाइज आदि नामों से किया गया है। सृष्टि के आदिकाल सतयुग, जिसे सभी स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, इसे ही कृष्णपुरी भी कहा जाता है। इसका ही गायन अब तक सभी सोने की चिड़िया कहकर किया करते हैं। ये संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया है। यहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में है।
चारों ओर सर्वत्र सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव होता है। नदियां, पेड़ पौधे, पशु पंछी सभी अपने में संपूर्ण सौंदर्यवान दृष्टिगत होते हैं। सदाबहारी मौसम और ऋतुएं बड़ी ही सुखदायी होती हैं। धरती और आकाश में सुख शांति का प्रकाश बिखरा होता है। ऐसे स्वर्णिम भारत में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, धार्मिक व राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में होती है। नदियों में बहता है कल कल पानी, झर झर झरनों की सरगम सुहानी। सपनों से सुंदर वो दुनिया आई, कृष्ण राधा वाली दुनिया आई। संबंधों में मधुरता यूं समरसता रहती है। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा से हर बाला होगी। सुख, शांति, प्रेम, पावनता की वसुधा पहने माला होगी, जहां संपूर्ण विश्व एक परिवार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा परिलक्षित होगी। नभ, जल, थल सभी अपने होंगे। जी हां, ये सब कल्पना या स्वप्न नहीं, बल्कि इसे हमें ही साकार करना होगा। और इसके लिए धरती पर स्वर्ग आए, इसके पहले अपने मन, विचार एवं व्यवहार में दिव्यता लानी होगी। तो आइए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की आराधना के साथ साथ उनके जैसा गुणवान बनने का भी शुभ संकल्प करें। इसके लिए मन को शक्तिशाली, वाणी को मधुर और कर्मों को श्रेष्ठ व सुखदायी बनाना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम शुभ चिंतन के साथ ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का नित्य प्रति अभ्यास करते रहें और अपने खान पान, आहार व्यवहार को भी शुद्ध एवं सात्विक बनाते चले। इस समय का सदुपयोग कर, ये जन्म बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग सर्वोत्तम बनने का युग है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। श्री कृष्ण वाली सतयुगी दुनिया का स्वराज्य आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः योगी बनो, पवित्र बनो। किंतु ध्यान रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। आज जन्माष्टमी के शुभ दिन पर
सभी दर्शकों को हम सब के तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज खुशियों का त्योहार है और सारे भारत भर में हर कोई कृष्ण जन्माष्टमी की खुशियाँ बहुत दिल से मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने हर एक का दिल जीता हुआ है। ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव जो जेल में बंद थे, 8 तालों में बंद किया हुआ था, तो ये देवकी अर्थात जो देव कुल की आत्माएं हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कुल की आत्माएं हैं, वो आत्माएं जैसे जैसे संसार में नीचे आती जाती है और जिस तरह से समय का प्रभाव पड़ता जाता है और कलयुग में आ जाते हैं, तो चारों तरफ घोर अंधेरी रात है। भादो मास की ये अंधेरी रात अर्थात अज्ञानता की अंधेरी रात में वो देवकुल की आत्माएं जो आज अनेक प्रकार के बंधन जीवन में अनुभव कर रहे हैं। कोई स्थूल जेल की बात नहीं है, आज भले हम उस जेल में नहीं हैं, लेकिन हर कोई जीवन के अंदर 8 प्रकार के बंधन को या 8 ताले के बंधन में बंधी हुई है। और उसमें सबसे पहला बंधन मनुष्य के अपने तन का बंधन, जो अनेक प्रकार के कई छोटी मोटी बीमारियों से ग्रस्त है। दूसरा बंधन है मनुष्य के जीवन के अंदर मन का बंधन, कई प्रकार के स्वभाव संस्कार को लेकर के मन बंधा हुआ है, आदतों के बंधन में बंधा हुआ है। तीसरा प्रकार का बंधन है धन का बंधन। किसी के पास बहुत धन है तो भी बंधन महसूस होता है, कम धन है तो भी बंधन महसूस करते हैं। जिस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बंधन महसूस होता है। चौथा बंधन है जन का बंधन, यानी संबंधों का बंधन। आज संबंध है तो भी मुश्किल नहीं है, तो भी उसकी कमी खलती है, महसूस होती है। पांचवा प्रकार का बंधन मनुष्य को है प्रकृति का बंधन। आज बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी सुनामी आ गई, कभी बाढ़ आ गई जिसमें सब कुछ बह गया, नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, मनुष्य के पास जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया। तो आज प्रकृति भी बंधन वाली बन गई है। छठा बंधन है मनुष्य के सामने, वो है कर्मों का बंधन। हर इंसान अपने कर्मों के बंधन में भी बंधी हुई है और उस कारण से कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सातवां प्रकार का बंधन है धर्म का भी बंधन आज बनने लगा है। कोई धर्म को फॉलो करने जाए, कोई धर्म क्या सिखाता है, कोई धर्म क्या सिखाता है। और आठवां प्रकार का बंधन है समय का बंधन। मनुष्य बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन कहीं समय नहीं है, कहीं समय है तो उसका सदुपयोग करना नहीं जानता है। तो वो देवकुल की आत्मा जब इस प्रकार के 8 बंधनों के वश हो जाते हैं, उसको मुक्त कौन करेगा? तो जरूर ईश्वर को ही इस संसार में आना पड़ता है। जब कहते हैं यमुना उफान पर थी, ऐसे समय पर श्री कृष्ण का जन्म होता है इस संसार के अंदर। भावार्थ कि जब मनुष्य की भावनाएं इतनी उफान पर होती है, आज मनुष्य जीवन में अगर देखा जाए तो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, परंतु जब श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में होता है, ऐसे समय पर उसका पैर जब यमुना को टच होता है तो सारा उफान शांत हो जाता है और मार्ग मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम भी उस श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए तैयारी करें।
कौन सी तैयारी करेंगे। श्री कृष्ण के अंदर अगर देखो तो श्री कृष्ण नाम ही है कि आकृष्ट मूरत। उनके अंदर इतना आकर्षण था, हर कोई आकर्षित हो जाता था। बच्चे भी आकर्षित हो जाते थे, बड़े भी आकर्षित हो जाते थे, कोई लूले लंगड़े होते वो भी आकर्षित हो जाते, हर कोई समय बिताना चाहते। तो वो आकर्षण किस चीज़ का था? आकर्षण उनके अंदर जो था पवित्रता का आकर्षण था। इतना ही नहीं, सद्गुणों का आकर्षण था, जो मिलनसार उसका नेचर था। जिस तरह से हर एक के प्रति सम्मान की भावना उसके अंदर थी, उसकी मधुर बोल, उसकी मधुर वाणी सबको प्रिय लगती थी। तो ये सद्गुण अगर हमें भी अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं तो श्री कृष्ण ने कैसे उसको धारण किया? तो श्री कृष्ण को एक तरफ ये भी दिखाया जाता कि श्री कृष्ण जैसा योगी और कोई नहीं था। जहां वैकुंठ में वो था वहां तो योग की आवश्यकता नहीं थी, वहां तो कहीं पर भी उसको योग साधना करते हुए दिखाया नहीं, लेकिन अवश्य उसके पूर्व जन्म में उसने ऐसा योग को साधा था। एक महान योगी राज था, जिस योग के कारण ही उसने वो दिव्यता को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया था, जिस दिव्यता के आधार पर उसका जीवन अनेकों के लिए वो सुंदर प्रेरणाएं देने वाला, आकर्षण करने वाला। तो इसी तरह हम भी योग साधना के माध्यम से अगर वो दैवी गुणों को अपने जीवन के अंदर लाएंगे तो अवश्य हम भी अपने जीवन के सारे बंधनों को समाप्त करते हुए उस श्री कृष्ण की दुनिया में चलने के लिए योग्य हो जाएंगे, पात्र बन जाएंगे। तो आइए हम भी श्री कृष्ण के संग जीवन व्यतीत करने के लिए उस पात्रता को अपने जीवन में ले आए योग साधना के माध्यम से, और कहीं न कहीं हम भी उस योग अभ्यास द्वारा अपने आप को ऐसा पात्र बनाए। ओम शांति। आई पुनीत, कहाँ जा रहा है? मैं 2 दिन छुट्टियों में फ्रेंड्स के साथ महाबलेश्वर जा रहा हूँ। आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार है और तुम बाहर जा रहे हो? आई, तुम तो जानती हो ना, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। क्या है माँ, मुझे गुड़ियों का खेल अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज। भैया तुम क्या बोल रहे हो? समझ भी रहे हो? अरे गुड़ियों का खेल तो है। भैया तुम नहीं मानते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी की भावनाओं से खेलने का अधिकार मिल गया। मिश्वा, आई मुझे बोलने दो। मिश्वा, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, मेरा भाव ऐसा नहीं था। तो क्या भाव था? मिश्वा, भारत की संस्कृति इतनी साधारण नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। आई, इसमें भारत की संस्कृति कहाँ आई? देखो, आप जो करना चाहते हो भले करो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इन बातों में इन्वॉल्व नहीं करो। तो आप जन्माष्टमी के दिनों में हमारे साथ नहीं रहोगे? जी मिश्वा, मैंने मेरे फ्रेंड्स को कह दिया है, आई मस्ट गो, मुझे जाना होगा। ठीक है आई, हम भी भैया के साथ ही चलेंगे। हम भी जन्माष्टमी महाबलेश्वर में ही मनाएंगे। अरे वहाँ जाके क्या करोगे? वही जो तुम करोगे। आई, वहाँ हम दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे। आई, यही तो करने जा रहा है ना? क्या समझता है तू? क्या यही अर्थ निकाला है तूने भारत के त्योहारों का? अरे विदेश जाके 2-4 किताबें क्या पढ़ ली तो अपनी आई से भी होशियार हो गया। तू जो करने जा रहा है क्या तेरी आई को समझ में नहीं आएगा? याद रख बेटा, बादल कितना भी गहरा हो, सत्य के सूरज को छुपा नहीं सकता। सत्य को एक न एक दिन प्रत्यक्ष होना ही है। आई, अरे तुम्हारे जैसे मॉडर्न लोगों ने तो भारत के त्योहारों की रंग रेखा ही बदल दी है। अरे हमारे पूर्वजों को देखो, उन्होंने त्योहारों को समझने की कोशिश की है। भले ही हम भावना से लोग हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं ना सच्चे दिल से करते हैं। तुम्हारी तरह लोगों को मूर्ख तो नहीं बनाते। बस क्या भावना है? अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा। ये तुम्हारा किशन कन्हैया, इनकी लीला पढ़ी है मैंने बचपन में। सारी अंधश्रद्धा वाली बातें लिखी पड़ी है इसके अंदर। माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, गोपियों के कपड़े चुराए, क्या क्या लिख रखा है। यही तुम्हारे जैसे वो हाँ ताली बजाते हैं ना खुश होकर, बस। भैया बस, मेरे किशन के लिए तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्या क्या है तुम्हारा किशन कन्हैया? हैं? सही तो कह रहा हूँ। एक तरफ तुम कहते हो ये देवता है, राजकुमार है, और दूसरी तरफ तुम ही ग्लानि करते हो। अरे मिश्वा,
थोड़ा दिमाग को ठंडा करके सोचो। अरे देवता जो डिवाइन पर्सनैलिटी है क्या ऐसी हरकतें करेगा क्या? अरे बाजार में घूमते मटकी फोड़ेंगे, मक्खन चुराएंगे। भैया बस, एक शब्द और नहीं बोलो अब तुम। विश्वा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, मेरी ही गलती है। मुझे बचपन से इन सब बातों का उसको ज्ञान दे देना चाहिए था। पुनीत, भारत की संस्कृति को समझने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए और वो भगवान के सिवा और कोई दे नहीं सकता। भाई तुम क्या कहना चाहती हो? ये मटकी फोड़ना, मक्खन चुराना ये भारत की संस्कृति है। और मिश्वा, तुम साइंस पढ़ी हो ना? इस संसार में 5 फुटने वाला नाग है भी। हम साइंस पढ़े हैं मिश्वा, साइंस। दुनिया में कोई मानता भी नहीं है इन बातों को। भैया दूसरों का पता नहीं, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। अच्छा तुम ही समझा दो। भैया ये जो माखन है ना, ये ज्ञान का माखन है। ये अहंकार की मटकी को फोड़ने से ही मिलता है। भगवान के सामने हमने हमेशा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमें ज्ञान का प्रकाश दो, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया कि पहले अहंकार की मटकी को फोड़ो। भैया जब तक हम बॉडी कॉन्शियस से निकलकर सोल कॉन्शियस में नहीं जाते, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैल सकता। अच्छा ओके, फिर ये कपड़े आदि चुराना वो क्या है? बेटा, भगवान हमारा शुभ चिंतक है। जब हम इस संसार रूपी नदी में डूबे रहते हुए फिर भी भगवान के याद में मग्न रहते हैं ना, तो हमारा देह अभिमान टूटता है, शरीर का भान खत्म हो जाता है। गीता में इस शरीर को वस्त्र कहा है। भगवान ने वस्त्र चुराया माना, हमें इस शरीर के भान से निकाला। भैया आज सारा संसार बॉडी कॉन्शियस में ही जी रहा है। हम सभी 5 विकारों में फंसे हुए हैं। ये वही 5 फन वाला नाग है जो हम सब में पाया जाता है। मैं ये हूँ, वो हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ। हम इस शरीर के भान में ही रहते हैं। ये शरीर जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसी बॉडी कॉन्शियस की वजह से आज संसार में किसी के साथ भी हमारा संस्कार मिलन का रास नहीं है। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि कृष्ण ने जो रास किया वो संस्कार मिलन की रास थी? हाँ भैया। ओके, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और ये सारा राज सुना रहे हैं। भगवान स्वयं एक दिव्य प्रकाश है और वो हमें जीवन की एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आई मुझे माफ कर दो। मैं इन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कृष्ण का जन्म और जेल में कैसे? भैया गीता जी में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब मैं ऐसी दुनिया में आता हूँ जब सारा संसार अज्ञान अंधकार में होता है। सभी संसारिक बंधनों में फंसे पड़े होते हैं, अधर्मों के तालों में कैद होते हैं और नेगेटिविटी के पहरेदारों ने सभी को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। भैया ये वही समय है जब भगवान अवतरित होकर पहले ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, जिससे संसारिक बंधन टूटते जा रहे हैं, अधर्मों के ताले खुलने लगे हैं और तो और नेगेटिविटी के पहरेदार सो जाते हैं और भगवान का साथ भी मिल जाता है, जिससे संसार की हर प्रकार की सिचुएशंस, समस्याओं से मुक्ति मिलती है, रास्ता क्लियर नजर आता है और भगवान के साथ से हमें सुरक्षा का एहसास होता है। ओह, इट्स रियली वंडरफुल। मिश्वा, तुम तो। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे पगली, तुम तो मेरे गुरु। आई आज जन्माष्टमी ज्ञान का प्रकाश फैलाने आई है। आज मैं सचमुच कई बातों से मुक्त हो गया। बेटा यही बात गीता में अर्जुन को कही है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे पहचानने की कोशिश कर। मैं निराकार हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं तो परमधाम निवासी हूँ। जब तक ये बात अर्जुन को पता नहीं चली तब तक उसका मोह टूटा नहीं। आज मेरा बेटा सही मायने में अर्जुन बना है। आई आओ आज हम सच्ची जन्माष्टमी मनाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। श्री कृष्ण के जीवन के इन गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं। आइए हम सभी मिलके अहंकार की मटकी को फोड़कर सभी से संस्कार मिलन की रास रचाते हुए सच्चे अर्थ में जन्माष्टमी मनाते हैं।